हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक का नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इसका किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ कहाँ इसको पूछ सकता है, इसके बारे में आज आपको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, इसको जो है जानने के लिए थोड़ा सा पुराना कुछ विशेष ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान क्या होना जरूरी है अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन बताने से पहले स्टूडेंट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं और पूरा फुल सिलेबस आपको हम यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अदर स्टेट से है, टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े और अपना सिलेबस जो है प्लेलिस्ट में मैच कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप अपना सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सुने भी नहीं होंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक अभी बताएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन तो बताने वाले, लेकिन एक थोड़ा सा और बात बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए चैनल और अभी भी फिलहाल तैयारी शुरू नहीं की है, खास करके हम झारखंड टीजीटी वाले बच्चों के लिए बोलना चाहते हैं कि आप चैनल में अगर जुड़े हुए हैं और ये सोचे हुए कि हम चलिए भाई बाद में पढ़ लेंगे, तो आप धोखा खा जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम सिर्फ रिविजन होता है। तो अभी से आप शुरू कर दे तो ज़्यादा फायदा होगा। वैकेंसी आने के बाद एक राउंड आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप अभी से शुरू कर दे, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। आप ही लोग के लिए हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो झारखंड वाले बच्चे ध्यान देंगे ज़्यादा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जानने से पहले क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, अभी एक हमें क्वेश्चन देते हैं आपको लिख के, है ना। आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन वो आप देखिएगा तो आपका दिमाग में आएगा, बप्पा ई कहाँ से पूछल को। अब आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप रेंज निकालेंगे कैसे, इसका बताइए। आपका रेंज तभी निकलेगा जब आपको थोड़ा थोड़ा, और इसका रेंज अभी निकाल सकते हैं, इसका रेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको जब रेंज पढ़ा रहे थे तब आपको हम बताए थे कि किस टाइप से हम लोग, जो अगर ऊपर और नीचे एक टाइप का फंक्शन रहता है तो एक ही टाइप का फंक्शन मतलब नीचे वाला फंक्शन को ऊपर में लाने की कोशिश करते हैं, और जो दो फंक्शन है उसको एक में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। तो वो स्पेशल फंक्शन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये जैसे ये आपका एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में अगर ज्ञान रहेगा तो एक सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, क्या इसका रेंज होगा, ठीक है, या क्या इसका डोमेन होगा। डोमेन भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है ये 1 है कि मेनी 1 है। अभी 1 मेनी 1 नहीं पढ़ा है आपको, इवन ऑड नहीं पढ़ा है आपको, पढ़ाने वाले हैं। इन्वर्स बनेगा कि नहीं, क्या ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, बहुत टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपको खास करके हाइपरबोलिक फंक्शन इसीलिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन दे देगा, आपको पता है ये वाला हाइपरबोलिक फंक्शन, आपको तो पता ही नहीं था कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और हाइपरबोलिक से पूछा गया, आपको तो पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो इसीलिए जो है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट सुने ही नहीं होता क्या है, तो क्वेश्चन देखे वाला ई पावर एक्स वाला क्वेश्चन एक देखिए, जैसे मान के चलिए ये वाला हो गया, y इज इक्वल टू 2 अपॉन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। इसका रेंज पूछ लिया, चाहे इसका डोमेन पूछ लिया, चाहे बताओ ये 1 है कि मैनी 1 है, इनटू है कि ऑन टू है, इन्वर्टिबल है कि नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आपको देख के लग रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे बताइए, तो कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। तो जब कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा तो कुछ इस 6 टाइप का हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, आपको क्या क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन इसके बारे में अभी हमको बता देते हैं। देखिए 6 हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है। और हाइपरबोलिक फंक्शन को लिखते कैसे, देखिए सबसे पहले होता है साइन हाइपरबोलिक, तो उसको लिखते हैं साइन hx, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक। एक होता है कॉस हाइपरबोलिक, कॉस hx। एक होता है टेन हाइपरबोलिक, टेन hx। कोसेक हाइपरबोलिक को लिखते हैं कोसेक hx। फिर होता है सेक हाइपरबोलिक, उसको सेक hx। और एक होता है कॉट हाइपरबोलिक, उसको लिखते हैं कॉट hx। जैसा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वैसा ही ये होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन होते 6 हैं। शक्ल में उसी टाइप का दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो अभी इसको हम बताएंगे
हाइपरबोलिक फंक्शन को बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और वो आता कहाँ से, वो डिफाइंड कैसे है। एक देखिए, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं ना, तब आपको हाइपरबोलिक ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस्टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये किस पे डिफाइंड होते हैं और किस तरह से आता है। ये एक सर्किल है, इस सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये सर्किल है, इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस 1 है। ठीक है, एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन पे सेंटर है और इसका रेडियस 1 है। तो इस सर्किल पे जो पॉइंट्स डिफाइंड है, इस सर्किल पे जो पॉइंट्स डिफाइंड है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बोले सर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इसी सर्किल पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, कैसे है अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, मानेंगे नहीं है, ये है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए, ये तो 1 यूनिट है, इसका रेडियस है, और यहाँ से एक एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एक पॉइंट हम वहाँ पे लिए हुए हैं। अब ये पॉइंट क्या आएगा, इस पॉइंट पे निर्भर करता है, इस पॉइंट पे निर्भर करता है। ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये वाला 1 cos थीटा होगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए, और ये वाला 1 sin थीटा होगा। बोले कैसे सर, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये वाला 1 है, ये आपका यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो उस हिसाब से ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज सॉरी साइन थीटा अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच लिखते हैं। तो पी अपॉन एच लिखेंगे तो पी को क्या लिख सकते हैं, एच साइन थीटा, पी इज इक्वल टू एच साइन थीटा। और एच आपका कितना है भाई, तो एच आपका 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 साइन थीटा, पी इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और 1 साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम 1 यूनिट का हाइपोटेन्यूज लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये वाला है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और उसी हिसाब से अगर हम लिखें कि बेस बराबर हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, बी बाई एच cos थीटा, तो बेस बराबर हाइपोटेन्यूज cos थीटा, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 1 है तो बेस बराबर 1 cos थीटा लिखेंगे, और बेस बराबर 1 को डायरेक्ट cos थीटा लिखेंगे। तो इस हिसाब से इसका बेस ये है, तो ये वाला वैल्यू कितना है, तो cos थीटा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस इसी तक, यहीं तक। ठीक है, तो अगर ये cos थीटा और ये वाला साइन थीटा, तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा cos थीटा कोमा साइन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसी सर्किल पे डिफाइंड है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस से समझ में आ गया होगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी इस पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये होता है हम लोग का, ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। क्या इसमें लग रहा है, हम सही तो बनाए कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या इसमें लग रहा है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बेस कितना है, तो बेस हम लोग का ये वाला है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है, तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या ये 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या अभी तक आप नहीं पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, बचपन से रटते आ रहे हैं 10वीं क्लास से। तो अभी आपको समझ में आ गया कि होता कैसे है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने हैं वो इसी सर्किल पे डिफाइंड होता है, रेडियस 1 और सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन पे। अब थोड़ा सा अब दिमाग लगाना क्या है, बोले यहाँ तक तो हम जानबे करते थे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई का है बता रहे, इसको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हाइपरबोलिक से रिलेट कर पाए। ठीक है, अब होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हम लोग का सर्किल पे डिफाइंड होता है, सेंटर 0,0 रेडियस 1 पे। और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन एच एक्स, कोस एच एक्स, टेन एच एक्स, कोटेक, कोसेक एच एक्स, कॉस सेक एच एक्स और कॉट एच एक्स, ये जो 6 हाइपरबोलिक फंक्शन है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे डिफाइंड, वो भी राइट एंड वाला। देखिए आपको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, याद कीजिए पढ़ाए हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ए और बी बराबर होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ए और बी बराबर होता है। तो इस हाइपरबोला पे भी एक स्पेशल केस है, उसका वर्टेक्स जो डिस्टेंस ए का वैल्यू 1 होगा, ए का वैल्यू 1 होगा।
मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 टाइप का ये वाला हाइपरबोला पे डिफाइंड होता है क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो थोड़ा सा हम हाइपरबोला को बना देते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, हाँ ठीक है, इधर वाला एंड नहीं बनाना, ठीक है। हम लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन इस हाइपरबोला पे, किस हाइपरबोला, तो इस हाइपरबोला, यहाँ से सेंटर से इसका 0,0 से a डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 है। तो इस हाइपरबोला पे डिफाइंड क्या होता है, हम लोग का हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइंड होता है। और जो थीटा लिया जाता है इसमें, इस असिम्प्टोट पे, ये y बराबर x लाइन है और ये y बराबर माइनस एक्स लाइन है। आप याद कीजिए, आपको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाए हुए हैं हाइपरबोला चैप्टर में, ठीक है। वहां पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 2-3 टाइप का पढ़ाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा जाके वहां पे पढ़ ले, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये y बराबर x लाइन असिम्प्टोट होता है इस एंड पे, और y बराबर माइनस एक्स लाइन असिम्प्टोट होता है इस एंड पे, ठीक है। और ये y बराबर x लाइन जो है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। हम तो ये बताएं कि असिम्प्टोट क्या होता है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी कहीं कहीं मान के चलता है, कहीं कहीं बोलता है कि टच करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी में कौन जाके देखा है टच करता है कि नहीं, मोटा मोटी मान लिया जाता है कि टच करता है, ठीक है। मान लीजिए यही इन्फिनिटी यही जगह टच किया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो ये वाला थीटा है, तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, cos hx और sin hx, cos hx कोमा sin hx, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है cos hx होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है sin hx डिफाइंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, इसमें सिर्फ राइट एंड देखा जाता है, इस हाइपरबोला का राइट एंड दिखा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन किस कर्व पे डिफाइंड होता है, तो किस कर्व पे डिफाइंड होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 पे डिफाइंड होता है, वो भी उसका राइट एंड पे, लेफ्ट एंड पे नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे डिफाइंड होता है, इस सर्किल पे डिफाइंड होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जितना भी 6 टाइप का हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसका डोमेन, उसका रेंज भी डिस्कस कर लेंगे, उसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आता है, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, 6 का 6 जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का हाइपरबोलिक फंक्शन है वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक, मतलब साइन hx, ठीक है। तो साइन hx जो हम लोग साइन हाइपरबोलिक है, इसका पहले ग्राफ देखते हैं, इसका डोमेन देखते हैं, इसका रेंज देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका ग्राफ जो है साइन इनवर्स की तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर इसको साइन इनवर्स मान के चलिएगा तो, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है और इसका रेंज है और उसका डोमेन और इसका डोमेन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, ठीक है। चलिए, साइन इनवर्स का रेंज डोमेन बहुत लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन इसका रेंज डोमेन बड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हुआ है ना। लेकिन साइन इनवर्स में क्या होता था ना, यहीं आके रुक जाता था, ये यहीं आके रुक जाता था, और ये यहीं पे आके रुक जाता था, ये यहीं पे आके रुक जाता था, आगे बढ़ना नहीं होता था साइन इनवर्स में, ठीक है। लेकिन इसमें आगे बढ़ेगा और इसमें आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक और नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, राइट में भी जाएगा इन्फिनिटी तक और लेफ्ट में भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये किसका ग्राफ हुआ, y बराबर साइन इनवर्स साइन hx का, ठीक है। तो इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहे तो, इसका अगर डोमेन लिखना चाहिए तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक, बाएं भी जा रहा है और इधर दाहिने भी जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका डोमेन क्या तो हो जाएगा, ऑल रियल नंबर r लिख सकते हैं, या तो फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दीजिए, जो इच्छा आपका, ठीक है। और इसका रेंज अगर लिखना चाहें हम तो, इसका अगर रेंज लिखना चाहे तो सेम ऑल रियल नंबर होगा, नीचे से ऊपर पूरे जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का साइन इनवर्स साइन hx हो गया, साइन हाइपरबोलिक। अब हम लोग को सेकंड वाला है कॉस हाइपरबोलिक। और हाँ, इसमें तो मेन आपको चीज़ बताएं, इसको फंक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो साइन hx को किस तरह से लिखते हैं, साइन hx का वैल्यू क्या होता है, y बराबर जो साइन hx है इसका वैल्यू होता है e पावर x माइनस ई का पावर माइनस x अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस x अपॉन 2। डायरेक्ट वो ये वाला लिखेगा, आपको साइन hx तो कहीं लिखबे नहीं करेगा,
ये वाला लिखेगा, आपको हवेन लगेगा पूछा कहाँ से, ठीक है। तो इसका जब डोमेन पूछ सकता है, इसका रेंज पूछ सकता है, इसका 1 है कि मेनी वन है कि ऑन टू है कि इन टू है कि इवन है कि ऑड है, अभी वो सब नहीं पढ़ा है, सब पढ़ाएंगे, सब कुछ पूछ सकता है। तो ये बस इसका एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग का साइन हाइपरबोलिक का ग्राफ है, ये जो y = e⁻x - e⁻−x/2 ये साइन हाइपरबोलिक होता है, ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक। अगला आते हैं कॉस हाइपरबोलिक पे। कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक भी थोड़ा सा बना लेते हैं, क्या होता है इसका ग्राफ पहले देखते हैं। ग्राफ से ही तो हम लोग सब कुछ करना होता है, आपको बताएंगे ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के बिना तो कुछ एक पत्ता नहीं हिलेगा, मतलब फंक्शन में, है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ये सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, ये सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, ये भी सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट। और ये y एक्सिस को 1 पे काटेगा, कहाँ पे काटेगा, 1 पे, और ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। ग्राफ में इस तरह डॉट डॉट करके नहीं दिखाया जाता है, हम दिखा दें, आप इसको चाहे तो नहीं डॉट डॉट वाला नहीं लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आप समझेंगे, जब डोमेन रेंज लिख देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहे तो, इसका अगर डोमेन लिखना चाहे तो इसका भी डोमेन जो है -∞ से इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ही नहीं, दाहिने भी भाग रहा है और इधर बाएं भी भाग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे है, इस तरह से खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे खुला हुआ है ना, आप बात समझिए। इस तरह सीधे ऊपर नहीं चल गया है, ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है, पैराबोला टाइप का, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डोमेन इसका क्या है, तो ऑल रियल नंबर है, पूरा लेफ्ट से राइट जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी तक। और इसका रेंज देखेंगे तो, इसका रेंज देखेंगे तो देखिए इसका नीचे कुछ भाग है ही नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, जो है ऊपर है किसके, 1 के ऊपर में है, ठीक है। तो 1 से लेके ऊपर कहाँ तक गया, तो इन्फिनिटी तक। तो 1 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हम लोग का इसका रेंज हो गया। अब बोलेंगे सर इसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं ऐसे है भाई, ठीक है। तो ये जो है y = e⁻x + e⁻−x/2, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक होता है। अब इसका डोमेन रेंज 1 1 मेनी 1 सब कुछ निकाल लेंगे, है ना। तो ये चलिए देखिए, ये हम लोग साइन हाइपरबोलिक में क्या होता है, y = e⁻x, बीच में माइनस होता है, खाली ध्यान में रखिएगा, नीचे 2, और कॉस हाइपरबोलिक में बीच में प्लस होता है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। ग्राफ में बहुत ज़्यादा फर्क है, डोमेन रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर tan cot और कोसेक सेक को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा जो हम लोग का हाइपरबोलिक फंक्शन है tan hx, तो tan hx को अभी हम लोग देख लेते हैं। tan hx क्या होता है, tan हाइपरबोलिक कैसे होता है। तो tan हाइपरबोलिक का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका डोमेन रेंज और अलजेब्रिक फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनता है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y = 1 लाइन है, क्या है, y = 1 लाइन, ठीक है। और ये y = -1 लाइन है, ठीक, ये 1 है और ये -1 है, और ये y = 0 x एक्सिस, ठीक है। तो ये हम लोग को जैसे देखिए, ये हम लोग को tan इनवर्स नहीं, ये tan हाइपरबोलिक है ना। तो tan हाइपरबोलिक कैसे बनेगा, देखिए बता देते हैं। तो tan हाइपरबोलिक कैसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है, अच्छा बना, अच्छा तो लग रहा है। चलिए हाँ, ये हम लोग का tan हाइपरबोलिक का ग्राफ हो गया। y = 1 जो है असिम्प्टोट होगा इधर, और y = -1 भी इधर असिम्प्टोट होगा, ठीक है। ये हम लोग का tan हाइपरबोलिक का ग्राफ हो गया। ये हो गया y = tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ। अब समझ में आ गया, वो ये वाला भी असिम्प्टोट है और ये वाला भी असिम्प्टोट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डोमेन रेंज और ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो डोमेन लिखते हैं यहाँ पे हम। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन इधर -∞ से आ रहा है और जा कहाँ तक रहा, -∞ तक, मतलब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी, ये दोनों में से जो इच्छा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और रेंज इसका लिख देते हैं हम, रेंज दिख रहा है यहाँ से यहीं तक है, बस इधर तो असिम्प्टोट हो गया, मतलब इधर पार नहीं करेगा, इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इधर भी टेंजेंट एट इन्फिनिटी, तो मतलब जो भी आइटम है बस ये 1 और -1 के बीच में है, नीचे भी -1 से नीचे भी कुछ नहीं है, 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है, जितना आइटम है सब मेरा ये दोनों लाइन के बीच में है, ठीक है। तो रेंज -1 से 1 हो जाएगा, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड करेंगे कि नहीं, बताएं कि असिम्प्टोट पे जब टच करता ही नहीं है, नहीं करता है, तो जब नहीं करता है तो इन्फिनिटी पे करता है। इन्फिनिटी पे देखने थोड़ी गए यार, जब इन्फिनिटी को ही हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं
तो जब इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है 1 पे, तो 1 को काहे इंक्लूड करेंगे, तो असिम्प्टोट वाला लाइन इंक्लूड नहीं होता, बता दिए। जब आपको आप ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी ढंग से बताया। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1, और दोनों का दोनों एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड और ये भी एक्सक्लूड, ठीक है। तो इसका रेंज हो गया। अब हम लोग क्या करना है, कॉट वाला देखना, कॉट हाइपरबोलिक चौथा। और हाँ, इसका तो एक चीज़ बताइए नहीं, अलजेब्रिक वाला फॉर्म, मेन चीज़ तो छूट रहा है। तो देखिए आपको कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, देखिए तो साइन हाइपरबोलिक पहले बताइए क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक होता है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x/2, और कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x/2। और टेन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपर, जैसे साइन x बाई कॉस x जैसे tan x हो जाता है, उसी तरह साइन hx बाई कॉस hx भी tan hx हो जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan hx का, किसके बराबर हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक का, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब tan हाइपरबोलिक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करके, है ना, ये tan हाइपरबोलिक का आ गया। तो यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर कहीं लिख देते हैं y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, प्लस नहीं, ऊपर माइनस है, ऊपर में माइनस है, और e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ठीक है। ये हम लोग का किसका ग्राफ हो गया, tan हाइपरबोलिक का, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथा डिस्कस करते हैं, कॉट हाइपरबोलिक। इसको मिटा देते हैं, इधर तो कुछ काम नहीं है, समझ गए होंगे आप। आपको एक चीज हमको याद आ रहा है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ, देखिए आपको हम बताए थे, जब AMGM पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पॉजिटिव प्लस 1 बाय पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है, ये एकदम सही है, ठीक है। और जो नेगेटिव प्लस 1 बाय नेगेटिव बताए हैं वो हम मिस्टेक से बता दिए थे कि लेस इक्वल टू 2 होता है, लेकिन लेस इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव प्लस 1 बाय नेगेटिव लेस इक्वल टू -2 होगा, और पॉजिटिव प्लस 1 बाय पॉजिटिव लेस इक्वल टू 2 होगा। पिछले लेक्चर में -2 की जगह यहाँ पे 2 लिख दिए थे मिस्टेक से, वो अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, है ना। जब हम रेंज पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, माइनस छूट गया था, है ना। तो नेगेटिव प्लस 1 बाय नेगेटिव लेस इक्वल टू -2, पॉजिटिव प्लस 1 बाय पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मिटा देते हैं आप। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा वाला देख लेते हैं। तो चौथा वाला हम लोग का है कॉट हाइपरबोलिक। तो कॉट हाइपरबोलिक का पहले ग्राफ बनाते हैं। ये हम लोग को y बराबर 1 लाइन, ठीक है, और ये y बराबर -1 का लाइन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस y बराबर 0 लाइन, मतलब ये बराबर y बराबर 1 और ये बराबर y बराबर -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं। tan हाइपरबोलिक में 1 और -1 के बीच में सारा डेटा था, लेकिन कॉट हाइपरबोलिक में थोड़ा उलट जाएगा, 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा ऊपर रह जाएगा। चलिए, ये हम लोग का ग्राफ हो गया किसका, कॉट हाइपरबोलिक का। क्या हो गया, y बराबर कॉट हाइपरबोलिक x। अब बोले सर यहाँ पे क्या क्या किए हैं, तो y बराबर -1 यहाँ पे असिम्प्टोट हुआ है, और y बराबर 1 यहाँ पे असिम्प्टोट हुआ है, और ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस इधर असिम्प्टोट हुआ है, और y एक्सिस इधर भी असिम्प्टोट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख गया होगा, 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई माल मटेरियल यहाँ पे नहीं है। अभी क्या करेंगे, इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो डोमेन देखिए, डोमेन देखिए -इन्फिनिटी से इधर आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला लाइन असिम्प्टोट है, तो -इन्फिनिटी से आके यहाँ तक गया, इस लाइन तक, और फिर देखिए कहीं पे छूटा नहीं और इधर फिर जाने लगा, मतलब इन्फिनिटी तक गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाई लाइन जो है असिम्प्टोट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वाई लाइन जब असिम्प्टोट हो गया तो असिम्प्टोट को तो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। असिम्प्टोट कैसे लेंगे, असिम्प्टोट पे तो टच ही नहीं होता है, तो जब टच ही नहीं होता है तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ये बीच वाला लाइन जो y लाइन है, x = 0 लाइन, x = 0 लाइन y एक्सिस होता है, वो हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर में आप 1 घटा दीजिए,
इस तरह से भी लिख सकते हैं डोमेन, या तो फिर और इच्छा तो इस तरह से लिखिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इसको 1 को घटा दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो और कैसे लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका आपको बताएं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं डोमेन, देखिए -इन्फिनिटी से 1 तक गया, 1 एक्सक्लूड यूनियन, फिर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक गया और दोनों में 1 एक्सक्लूड है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी डोमेन लिख सकते हैं, इस तरह से भी डोमेन लिख सकते हैं, इस तरह से भी डोमेन लिख सकते हैं, सब एक ही चीज है, ठीक है। अब क्या है, रेंज देख लेते हैं। रेंज देखना है तो रेंज मैंने नीचे से ऊपर पूरा देखना है, तो इधर देखिए -इन्फिनिटी से लेके -1 तक आया है, फिर ये बीच में गायब है और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 1 तक, -1 तक आया है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं ज़्यादा फायदा अच्छा दिखेगा, रेंज इधर कहीं लिख देते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से -1 तक आया है। अब -1 को इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड, क्योंकि असिम्प्टोट है, ठीक है, यूनियन, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक गया और 1 भी एक्सक्लूड होगा भाई, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं रेंज, या तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं, अब तरीका और बता देते हैं आपको कैसे लिख सकते हैं। सो लिखने का तरीका और है, लिखने का तरीका है कि पहले तो ऑल रियल नंबर और बीच का ये वाला गायब है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर में गायब कीजिए किसको, -1 से लेके 1 तक का। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आप इंक्लूड किए, यहाँ एक्सक्लूड, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड किए 1 और -1 को, और यहाँ इंक्लूड काहे कर दिए, हम माइनस किए हैं इंक्लूड वाला और लिए हैं एक्सक्लूड वाला, वो देखिए माइनस किए मतलब हटा दिए हैं, जो इंक्लूड वाला पार्ट है उसको हटाए हैं, माइनस किए ऑल रियल नंबर में, ठीक है, इसलिए इसको इधर इंक्लूड किया होगा, माइनस मतलब हटा दिए हो इंक्लूड वाला पार्ट को, है ना। यहाँ पे तो ले रहे थे ना, तो कैसे ले लेंगे इंक्लूड वाला पार्ट, इंक्लूड है ही नहीं है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें माइनस होगा, -1 से 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 टाइप में जो इच्छा है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वाट आप अब क्या करेंगे, क्वाट का जो एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये 10 है, इसमें उल्टा दीजिएगा, क्वाट हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल होता है क्वाट, आपको पता है। तो इसी तरह 10 हाइपरबोलिक का भी रेसिप्रोकल होता है क्वाट हाइपरबोलिक। तो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y = जब उल्टा कर देना, e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा उलट जाएगा उधर क्वाट वाला में, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका क्वाट हाइपरबोलिक का, ठीक है। अब रेंज देगा, डोमेन देगा, कुछ भी देगा, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू इवन ऑड इन्वर्टिबल, जो भी पूछेगा बना दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। पीरियड भी पूछेगा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, और 2 फंक्शन बचा उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट हम लोग को 2 फंक्शन बच जाता है, कोसेक HX और सेक HX, ठीक है, उसको अभी बताते हैं। एक बात बताना चाहते हैं कि ये सब जो अभी हम पढ़ा रहे हैं कोई भी नहीं पढ़ाता है, आपका TGT PGT में नहीं बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारा टीचर को तो पता ही नहीं है होता क्या है, ठीक है, जानेगा तब ना बताएगा, वही बात हो जाता है, ठीक है। तो अभी अब जो चीज़ पढ़ रहे हैं फ्री में, आप उससे भिड़िए जो पैसा देके पढ़ रहा है बड़का बड़का कोचिंग में, ठीक है, बहुत भारी पड़िएगा। अगर आप पढ़े हमसे और जो पैसा देके पढ़ रहा बड़ा बड़ा कोचिंग में 50,000 60,000 लाख रुपया, उससे जगह भिड़िए, ठीक है, आप बहुत भारी पड़िएगा उस पर। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत ऐसा चीज़ है कि वो जगह नहीं पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन जब आ जाता है तो जानते कुछ उलझ उलझ करके बता दिया जाता है, तो वो नहीं ना होता, जो एक्चुअल चीज़ है उसको नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन में है कि हम लोग को डोमेन रेंज मान के चलिए पूछ लिया, तो कुछ उलझ उलझ मेथड करके बना दिया, मान ले बहुत लंबा चौड़ा करके, टीचर क्या बोले जानता है, ये तो लेंथी क्वेश्चन था, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, पूछ लिया, क्या कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ऐसे कहेगा। तो आप हर चीज़ जानिएगा तब तो जानिएगा, तो कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक बार भीड़ के देखिए, आप जो जहाँ पैसा देके पढ़ रहा है उससे जगह भीड़िए, नहीं भारी पड़िएगा तब बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, सेक और कोसेक बचता है हम लोग का, 5वां नंबर है हम लोग का। पहले कोसेक HX देख लेते हैं, ये साइन HX का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन HX का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक HX साइन HX का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं, डोमेन रेंज देख लेते हैं। एक बार भीड़ को तो देखिए, वो लोग बाप नहीं बोला तब बोलिएगा हमसे। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ये ग्राफ हो गया ना, ये असिम्प्टोट हो जाएगा इधर। लेकिन आपको बोल रहे कि जो भी पढ़ा रहे थोड़ा शिद्दत से पढ़िए, ये नहीं कि 1 दिन किए 2 दिन नहीं किए, ढंग से कीजिए, आपका फ़ायदा है,
आप ही के फायदा के लिए कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग को क्या हो गया, कोसेक एच एक्स हो गया, वाई इज इक्वल टू कोसेक एच एक्स। वाई की जगह एफ एक्स भी लिखेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, वही एक ही चीज़ है। तो इसका क्या करना है, पहले डोमेन देख लेते हैं। तो देखिए डोमेन क्या होता है, माइनस इनफिनिटी। देखिए इधर लेफ्ट से जाएंगे, ये असिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस जो है ना, और ये वाई एक्सिस है, ये असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट है एक्स एक्सिस, इधर भी असिम्प्टोट, और ये वाई एक्सिस में भी असिम्प्टोट है। तो अगर इधर माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं इधर तो जाएगा, आ रहे हैं और इधर कहाँ छूटेगा, वाई एक्सिस पे छूट जाएगा क्योंकि असिम्प्टोट है दोनों तरफ, और फिर आगे इधर जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर में ये वाला लाइन माइनस हो जाएगा 1, है ना, वो 0 माइनस होगा, सॉरी 1 नहीं, हमको लगता है पिछले वाला में भी 1 बता दिए आपको। ऑल रियल नंबर में 0 माइनस होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डोमेन में थोड़ा सा वहाँ पे अगर मिस्टेक हुआ है तो अगर इसमें देखिए ना, कॉट वाला में देखिए, कॉट वाला देखिए, ये कॉट वाला ग्राफ ऐसे था, वहाँ पे 0 की जगह 1 लिख दिए मिस्टेक से, ठीक है। ये हम लोग का ग्राफ था, तो अगर डोमेन इसका लिखेंगे, ये हम लोग कॉट एच एक्स है, थोड़ा सा हम वहाँ पे मिस्टेक किए शायद। तो कॉट एच एक्स का जो ग्राफ है, तो कॉट एच एक्स का थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। कॉट एच डोमेन देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 लाइन माइनस हो रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 से वो फिर उधर जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 0 लाइन, ठीक है। 1 नहीं, जहाँ पे 0 था वहाँ पे मतलब 1 था, उसको 0 कर लीजिए, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखिए, ऑल रियल नंबर में 0 माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, रेंज में भी करेक्ट होगा शायद। रेंज में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और रेंज सही है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं, रेंज कोई दिक्कत नहीं। डोमेन में वहाँ पे जहाँ पे 1 था, वहाँ पे जो माइनस किए थे 1 माइनस किए, तो वहाँ पे 0 कर लीजिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा आप, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चलिए यहाँ पे इसको 0 माइनस हुआ इस पर, और इसमें रेंज निकाल देते हैं इसका, कोसेक एच एक्स का। तो कोसेक एच एक्स का रेंज अगर निकालना चाहें तो कोसेक एच एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, देखिए इधर जा रहा कहाँ से कहाँ तक दिख गया, ये वाला लाइन असिम्प्टोट, एक्स एक्सिस असिम्प्टोट है, तो एक्स एक्सिस माइनस कर देंगे, मतलब 0 वाला लाइन माइनस, मतलब ऑल रियल नंबर में फिर 0 यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ है, लेकिन ये वाला 0 एक्स का, ये वाला 0 वाई का, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 छूटा है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 छूटा है। y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, x एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 माइनस कर दीजिए, बड़ा अच्छा है। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन को भी इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 माइनस कर दीजिए। इसको और तरीका से लिख सकते हैं, डोमेन यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब देखिए इसको डोमेन को और तरीका से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आया, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, फिर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। हम शायद 1 लिख दिए हैं हर जगह वहाँ पे उसका डोमेन में कोट एच एक्स का, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर लीजिए इसमें, ठीक है। रेंज वाला सही है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं, रेंज में 1 1 ही आएगा, है ना, वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका डोमेन लिख सकते हैं। इसका डोमेन, इसका रेंज अगर फिर उस तरह से लिखना चाहे तो सेम वैसे ही लिखाएगा, है ना। रेंज अगर इसको और टाइप से कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 0 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को दोनों 0 एक्सक्लूड कर दिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। हो गया आपका कुछ भी, और इसमें नहीं बचा, एक बचा है, छठा नंबर बचा आपका, सेक बता देते इसका ग्राफ हो गया। और इसका आपको हम बता देते हैं, जो इसका अलजेब्रिक फॉर्म है कैसे लिखेंगे उसको भी बता देते हैं। तो अलजेब्रिक फॉर्म क्या करेंगे बताने के लिए आपको, तो अलजेब्रिक फॉर्म में कुछ नहीं, साइन एच एक्स का क्या लिखे हैं, देखिए साइन एच एक्स क्या लिखे हैं, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। कोसेक एच एक्स क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, जैसे साइन एक्स जो है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह साइन एच एक्स भी कोसेक एच एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक एच एक्स क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू 2 बाय ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, हो गया, कुछ भी नहीं इसमें और। चलिए अब हम लोग को क्या लास्ट वाला बचता है, सेक एच एक्स, है ना, y इज इक्वल टू सेक एच एक्स। इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देखने के बाद डोमेन रेंज देख लेते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म देख लेते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे 1 है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये हम लोग यहाँ पे 1 है, और इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, इधर से असिम्प्टोट है,
ये हम लोग इधर असिम्प्टोट हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग का एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, असिम्प्टोट हो जाएगा। ये हम लोग का ग्राफ बन गया, बड़ा पहाड़ टाइप का बनेगा लेकिन सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये हम लोग ये 1 पे काटेगा है, यहाँ पे 1 पे काटेगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू ये वाला लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पे अगर देखें, मतलब वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है ये वाला, अगर देखना चाहेंगे तो, ठीक है। तो 1 पे काटेगा तो इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन तो दिख रहा है, ऑल रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आर लिखे चाहे माइनस इन्फिनिटी से। रेंज देखना है तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज कुछ नहीं है यहाँ पे देखिए, इधर भी असिम्प्टोट है इधर भी असिम्प्टोट है, जहाँ कहाँ रहा था 1 तक जा रहा है, मतलब 0 से लेके 1 तक, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड होगा, 1 को काट रहा है, 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि असिम्प्टोट है, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज। और क्या बच गया इसमें, और इसका बच गया वो वाला पार्ट, इसका अलजेब्रिक पार्ट। तो कॉस एच एक्स क्या बताएं आपको, देखिए कॉस एच एक्स बताएं ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, और सेक एच एक्स इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 बाय ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। उलट गया, इसको उलट दी है ना। ये आपका 6 का 6 हाइपरबोलिक फंक्शन। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्वार्टर वाला में, आपको बता दिए। अब इसका जो अब अगले जो लेक्चर में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, 1 मेनी वन फंक्शन पढ़ाने वाले, उसमें जो है डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन बन जाएगा। 2-3 मेथड है, आपको बता देंगे किस तरह से 1 देखेंगे, कौन किस तरह से मेनी वन देखेंगे। 2-3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, आपका स्लोप वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला मेथड है, बहुत टाइप का मेथड है, आपको बता देंगे। और ये सब जो हाइपरबोलिक है डायरेक्टली पूछ लेता है तो ग्राफ से बनाएंगे, ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।